हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था से संबंधित जो चैप्टर है उसमें संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो कोई क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। पास होने के बावजूद भी उसमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है, यानी पूरा का पूरा जो क्रिस्टल जालक है वो अवयवी कणों से भरा नहीं होता है। तो अवयवी कण जितना भाग घेरे रहता है पूरे क्रिस्टल जालक का, पूरे एक सेल का, उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं या पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो संकुलन क्षमता की जो सूत्र होगा वह क्या होगा? एकक सेल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन बटे एकक सेल का आयतन गुणित 100। अगर हम लोग बच्चों 100 न लें तब ये संकुलन प्रभाज कहाएगा, और ये जो संकुलन प्रभाज का मान आएगा यदि 100 को हटा दें तो वो दशमलव में आएगा, यानी उसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। 1 या 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से सदैव कम होगा। जैसा कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पैकिंग जो क्षमता होती है, पैकिंग इफिशियंसी होती है, अगर उसमें हम 100 का गुणा न करें तो उसका मान सदैव 1 से कम आएगा। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर 3 तरह के जो संरचनाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग किए हैं पहले। जैसे पहला होता है सरल घनी संरचना, दूसरा है काय केंद्रित संरचना और तीसरा है फलक केंद्रित संरचना। तो जो बच्चों सरल घनी संरचना होती है जिसे हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आद्य घनी संरचना भी कहते हैं, SC सिंपल क्यूबिक संरचना, उसमें संकुलन क्षमता की गणना कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर बच्चों जो सरल घनी संरचना होती है उसमें जैसे ये 4 जो परमाणु हैं या कण हैं ये कॉर्नर्स पर हैं, और उस घन के जो 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 कॉर्नर्स पर एक एक परमाणु होते हैं। यहाँ पर बच्चों एक भुजा है। अब तो एक भुजा यानी कि एक कॉर्नर का ये पार्टिकल है, कण है, और एक दूसरे कॉर्नर का पार्टिकल है। तो ये घन की जो भुजा होती है बच्चों उसकी जो लंबाई होती है वो a होती है। अब यहाँ पर 2 पार्टिकल है तो एक की त्रिज्या कितनी है r और दूसरे की त्रिज्या कितनी है r। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो a है ये r और इस r यानी कि 2r के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं, माना घन के भुजा की लंबाई a है, जैसा कि हमने बताया कि ये जो घन होगा उसकी भुजा की लंबाई कितनी है a, हमने मान लिया। अब गोले की त्रिज्या हमने कितना माना r, यह मान लिया। अब सरल घनी संरचना के लिए r बराबर क्या होगा? चूंकि भुजा की लंबाई a है तो r बराबर क्या होगा? a/2। r बराबर क्या हो जाएगा? a/2, यानी कि ये r इस a का आधा है तो r बराबर a/2। अब यहाँ पर बच्चों अगर हमको पता हो गया कि r का मान a/2 है तो हम आगे क्या लेंगे? एकक सेल का आयतन। तो ये जो एकक सेल है सिंपल क्यूबिक में उसका आयतन क्या होगा? इसके भुजा का क्यूब यानी a3। अब a बराबर क्या है? 2r है, यानी कि अभी हमने क्या बताया था कि a बराबर r धन r बराबर 2r, तो के स्थान पर अगर 2r रख देंगे तो 2r³ यानी कि 8r³ हो गया। अब बच्चों ये एकक सेल का आयतन हो गया 8r³, दिमाग में रखना है, इसको भूलेंगे नहीं हम लोग। अब एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, यानी इस गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 πr³। अब बच्चों चूंकि ये सिंपल क्यूबिक संरचना है, कैसी संरचना है? सिंपल क्यूबिक है, सरल घनी है। तो जो सरल घनी एकक सेल होता है उसमें कणों की संख्या 1 होती है। चूंकि कॉर्नर पे 8 होते हैं
और कार्नर का जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है 1/8। इसके पूर्व जो हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग किसी एकक सेल में कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो ये 8 कोण पर हैं और एक का योगदान कितना होता है 1/8 कोण वाले परमाणु का। तो कण की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, तो अगर एक ही है तो एक का आयतन कितना हो जाएगा 4πr³। तो अब संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, एकक सेल में अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण का आयतन यानी कि एक कण के बराबर यानी 4/3πr³। और एकक सेल का आयतन कितना है, यहाँ हम लोगों ने निकाला 8r³। तो 4/3πr³ बटे 8r³। अब 4 दूना 8 ये कट गया। अब ये जब कट जाएगा बच्चों r³ से r³ कट गया तो 3 दूना 6 यानी कि π/6। और π/6 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 0.524। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये विदाउट 100 है यानी इसमें 100 का गुणा नहीं है, तो इसकी जो संकुलन क्षमता कितनी होगी 0.524 यानी कि ये सदैव 1 से कम आएगा। या अगर इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो गया 52.4%। इससे क्या साबित होता है कि जो सरल घनी संरचना होती है बच्चों उसमें 52.4% भाग तो घिरा है, लेकिन जो शेष परसेंटेज है यानी शेष कितना हो जाएगा 47.6% भाग वो खाली रिक्त है। बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल घनी संरचना में, सरल घनी संरचना में जो संकुलन क्षमता होगी वो कितना होगा 0.524 या 52.4% भाग भरा होगा और शेष 47.6% भाग रिक्त होगा। अब बच्चों आइए हम लोग काय केंद्रित संरचना में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे, यानी कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। ये जो संरचना दिखाई गई है ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। इसमें बच्चों क्या है कि यहाँ पर 8 कॉर्नर्स पे हैं, कोण पर हैं, और एक जो परमाणु है ये बॉडी के सेंटर में, ध्यान देना है। अब यहाँ पर फिर वही बात, घन के भुजा की लंबाई कितनी a, गोलों की त्रिज्या कितनी हम मानेंगे r। तो जो बच्चों AD है ये AD आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक गोला, 2 गोला, 3 गोला है। तो इस गोले का r और ये गोले का 2r और इसका r, तो कितना हो गया r 2r, r यानी 4r। तो AD बराबर कितना हो गया 4r के बराबर। बात समझ में आ गई। अब त्रिभुज ABC में, ABC में, तो अब यहाँ पर AC क्या होगा। अब AC बराबर बच्चों यहाँ AD का AB का स्क्वायर, तो AB यानी कि A भुजा है A स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर यानी AB A है तो ये A स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर धन A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ गया √2A स्क्वायर। ये AC की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है, AD ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज ACD, ये समकोण त्रिभुज लेंगे ACD में। अब AC बराबर हमको 2A स्क्वायर आ गया, और ये बच्चों जो AD है इसी को हमको ज्ञात करना है। तो ये AD बराबर 2A स्क्वायर धन A स्क्वायर, तो √ कितना हो गया 3A स्क्वायर। अब ये चीज ध्यान रखना है कि ये कितने के बराबर अभी हमने निकाला था 4r के बराबर। तो 4r बराबर अगर इसको हम बाहर निकाल दें a को, तो a हो जाएगा √3 हो जाएगा। ध्यान देना a स्क्वायर है ना, तो √ है तो इसको बाहर निकाल देंगे तो a हो जाएगा, तो a √3 यानी 4r बराबर a √3, या a बराबर क्या हो जाएगा 4r बटे √3। अब एकक सेल का आयतन बराबर a³, जो a एकक सेल है, इसकी चूंकि भुजा की लंबाई a है तो इसका आयतन क्या होगा a³। अब a का मान तुमने क्या, हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चों 4r बटे √3, तो 4r बटे √3 का क्यूब। अब एक चीज और ध्यान देना है कि जो काय केंद्रित संरचना होती है इसमें कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है बच्चों 2। अब ये इनका आयतन क्या होगा 2 कणों का आयतन, तो 2 × 4 बटे 3πr³। तो जो कणों का आयतन है BCC में अब कितना हो गया 4 दूना 8 बटे 3πr³। और एकक सेल का आयतन कितना हो गया 4 चौका 16 चौका 64 r³ बटे 3√3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 3√3 आएगा।
तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, इन कणों का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब यहां से ले लेंगे, बटे टोटल आयतन यानी ये ले लेंगे तो 16 4 चौका 16 चौका 64 आर क्यूब बटे 3√3। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि 8 8 64 यानी ये कट गया 8, ये 3 से कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा पाई √3/8, और ये पाई √3/8 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.68। अब ये भी यहाँ भी देखिए बच्चों कि 0.68 ये फ्रैक्शन है, यानी कि जो संकुलन क्षमता है वो 1 से कम है। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 68%। तो यहाँ जो बीसीसी है काय केंद्रित संरचना होती है बच्चों, उसमें 68% भाग तो भरा होता है, लेकिन 32% भाग क्या होता है, खाली होता है। अब हम लोग बात करेंगे एफसीसी की, फलक केंद्रित संरचना में संकुलन क्षमता यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब बच्चों ये जो संरचना आप देख रहे हो ये क्या है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसमें 8 कोनों पर परमाणु हैं और प्रत्येक फेस पर परमाणु है, देख रहे हैं। ये जो संरचना है ये आप देख रहे हो कि ये कोनों वाले हैं और ये फेस पर है। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ABC। अब हम लोगों को निकालना है कि AC क्या होगा, ध्यान देना AC। अब AC बराबर क्या होगा, इसकी त्रिज्या R और ये गोला है तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस 2R के बराबर, और इस गोले का त्रिज्या R, तो AC बराबर कितने का हो जाएगा, 4R के। ध्यान रखना है AC बराबर 4R। अब यहाँ पर पुनः हम लोग वही बात करेंगे कि घन की भुजा की लंबाई कितनी है A, गोले की त्रिज्या कितनी है R। तो अभी हमने क्या बताया कि AC बराबर 4R। AC बराबर 4R कैसे हुआ, R 2R R, तो R 2R R के बराबर 4R। अब त्रिभुज ABC में AC बराबर निकालना है तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर धन A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर √2A स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये जो √2A स्क्वायर है ये 4R के बराबर है, तो 4R बराबर √2A स्क्वायर, या अगर हम लोग A स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो A√2 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4R/√2, और इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो 2R/√2 यानी A बराबर 2R√2 आ जाएगा, यानी कि जो भुजा की लंबाई है A वह 2R√2 के बराबर होगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, पुनः हम लोग एकक सेल का आयतन निकालेंगे तो एकक सेल का आयतन क्या होगा, A क्यूब, और अभी हम लोगों ने A की वैल्यू क्या निकाली है, 2R√2। तो 2R√2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 16R³ √2। ध्यान देना है 16R³ √2। अब इसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ध्यान देना है। हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको सीख चुके हैं कि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर 4 अवयवी कण हैं तो जो 4 गोले होंगे उनका टोटल आयतन क्या होगा, भाई एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तो 4 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 16/3 पाई r³। अब अगर ये 16/3 पाई r³ आ गया तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी, यानी इन चारों गोलों का आयतन 16/3 पाई r³ बटे ये जो आपका एकक सेल का आयतन है 16R³ √2। अब अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो r³ से r³ कट गया, 16 से 16 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, पाई 3√2। क्या बचा, पाई 3√2। अब ये पाई 3√2 को, पाई/3√2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.74। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी जो पैकिंग क्षमता है, संकुलन क्षमता है, वह 1 से कम आ रहा है, ये फ्रैक्शन के रूप में। लेकिन जब इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 74% आ गया। यानी कि एफसीसी में 74% भाग खाली भरा होता है और 26% भाग रिक्त होता है, ध्यान देना है। तो इस गणना के द्वारा, इस लेक्चर के माध्यम से, इस हम लोग जो सीखा अभी, क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे कम संकुलन क्षमता सरल घनी में होती है, उसके बाद काय केंद्रित में होती है 68%, और सबसे अधिक
किसमें होती है? 74% फलक केंद्रित संरचना में। तो जो फलक केंद्रित संरचना होती है वो HCP या CCP भी उसको हम लोग कहते हैं। FCC को HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक या CCP कहते हैं क्लोज क्यूबिक पैक संरचना में। तो वहां 74% होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसमें होती है? FCC। सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है? सरल घनी संरचना में। सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है? FCC में। ध्यान देना है, सबसे अधिक पैकिंग, सबसे कम रिक्त स्थान। सबसे कम पैकिंग किसमें? सरल घनी संरचना में। और सबसे अधिक रिक्त स्थान सरल घनी संरचना में होती है। और जो काय केंद्रित है BCC, इसमें 68% भाग भरा होता है और 32% भाग खाली होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग विभिन्न जो संरचना है, सरल घनी संरचना या काय केंद्रित संरचना या फलक केंद्रित संरचना, उसमें संकुलन क्षमता की गणना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।